आप सभी को मेरा नमस्ते। आज ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का दूसरा वीडियो है। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एक सिंपल एलईडी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसी का फर्दर पार्ट है। तो वो आपको वीडियो देखना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप जाकर देखिए उस वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अगर आप सर्किट को गौर से देखिए तो इसमें आपको दिखेगा कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था ना, उसमें जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज कर रहे थे वही कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पावर सप्लाई है, यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक हमारे पास एलईडी है। अब इस सर्किट को मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। बेस वही रहेगा मगर थोड़ा आपको यहाँ पे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। अभी इस चीज को, ये चीज समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम 3 एलईडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक एलईडी कनेक्ट करी थी, अब यहाँ पे हम 3 एलईडीज कनेक्ट कर रहे हैं और ये तीनों एलईडी एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। इस चीज को बताने से पहले मैं आपको ये सर्किट दिखाऊंगा। इस सर्किट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलईडीज हैं मगर उन 3 एलईडीज को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब आप मेरे को बताइए कि ये सर्किट काम करेगा या फिर नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर है और यहाँ पे हमारे पास 3 एलईडीज हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये सर्किट काम करेगा? ये सर्किट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट की है। तो यहाँ से आप 5 वोल्ट देंगे पावर सप्लाई, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। उसके बाद कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो फॉरवर्ड वोल्ट है इस एलईडी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, जो कि हम इस डेटा शीट से देख सकते हैं। इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो है 3.6 वोल्ट। तो 5 वोल्ट यहाँ पे था, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, 3.6 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दो एलईडीज के लिए हमारे पास वोल्ट बचेगा ही नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक बड़ी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में आपका ये सर्किट काम नहीं करेगा। इसलिए मैं वापस इस सर्किट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 3 एलईडीज को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है। अब यहाँ पे क्या होगा, हर एलईडीज को मैंने आपको बताया था कि वही एलईडी यूज करिए मैंने यहाँ पे। इस एलईडी को जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो है हमारे 20 मिली एम्प्स ग्लो करने के लिए। तो 3 एलईडीज को यहाँ पे 20 मिली एम्प्स की रिक्वायरमेंट है और ये तीनों एलईडीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सर्किट की, तो आपका यहाँ से 5 वोल्ट गया, यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा, इस नोड पे 5 वोल्ट रहेगा, इस नोड पे 5 वोल्ट रहेगा और इस नोड पे 5 वोल्ट रहेगा। अब जैसे मैं इस नोड पे आता हूँ तो आपका 5 वोल्ट यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ पे हमने 70 ओम का रजिस्टर लिया है जो कि बाकी का 1.4 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ 3.6 वोल्ट है वो इस एलईडी के पास चले जाएगा। और इस लूप में, ये जो क्लोज लूप है हमारा, इस क्लोज लूप में हमारा I1 करंट फ्लो होगा। वो I1 करंट कितना होगा, 20 मिली एम्प्स, क्योंकि इस एलईडी को ग्लो होने के लिए 20 मिली एम्प्स की जरूरत है। अब हम इस वाले क्लोज लूप पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा क्योंकि ये कॉमन नोड है। अब हम इस क्लोज लूप की बात करते हैं। तो आपका जो 5 वोल्ट यहाँ पे है, उसके बाद R2 हमारा 70 ओम है, इसके अक्रॉस भी 1.4 वोल्ट ड्रॉप होगा और जो बाकी का बचा हुआ 3.6 वोल्ट है वो इस एलईडी के अक्रॉस ड्रॉप होगा। और जो हमारे करंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी हमारे जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो 20 मिली एम्प्स है। तो इस वाले लूप में भी 20 मिली एम्प फ्लो होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा थर्ड क्लोज लूप है, ठीक है। इस नोड पे भी कितना वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये कॉमन नोड है, 5 वोल्ट रहेगा। उसके बाद R3 है, इसके अक्रॉस यहाँ पे हमारे कितना 1.4 वोल्ट ड्रॉप होगा क्योंकि ये 70 ओम का रजिस्टर है। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ 3.6 वोल्ट है वो इस एलईडी के अक्रॉस ड्रॉप होगा। और हमारा जो इस क्लोज लूप के अक्रॉस भी जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा, 20 मिली एम्प्स, ठीक है, क्योंकि हमने रजिस्टर 70 ओम का लिया है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल, जहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स, अब हमारे यहाँ पे 3 सर्किट हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 सर्किट है। एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया। तो तीनों ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो सपोज करते हैं कि हम यहाँ से हमारा I करंट फ्लो हुआ। अब मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ जिससे आपको इजी होगा समझने में। अब जैसे मेरा जो टोटल करंट है वो I है,
ठीक है, I इज इक्वल्स टू, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1, इस जो फर्स्ट हमारा क्लोज लूप है इसमें I1 फ्लो होगा, तो I1 प्लस सेकेंड क्लोज लूप में जो हमारा करंट फ्लो होगा वो I2 होगा, I2 प्लस जो थर्ड क्लोज लूप है हमारा ये वाला, इसमें I3 फ्लो होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I3, ठीक है। तो हमारा टोटल I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट में 20 मिली एम्स, सेकेंड में 20 मिली एम्स और थर्ड में 20 मिली एम्स, तो हमारे टोटल कंजम्पशन करंट का कितना होगा 60 मिली एम्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो टोटल करंट आएगा वो 60 मिली एम्स आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आपके जो पावर सप्लाई, इसमें जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से आपके तीनों एलईडीज ग्लो हो जाएंगी क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी इस पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई इतनी केपेबल होनी चाहिए कि ये 60 मिली एम्प हमारे सर्किट को प्रोवाइड करवा दे। जो मैंने आपको ये वाला सर्किट दिखाया था, इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम करंट नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी हमारी वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई थी वो 5 वोल्ट थी। अब ये तीनों एलईडी सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों ड्रॉप करेंगी हमारे 5 वोल्ट में से 3.6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, बाकी का बचा हुआ जो वोल्टेज होगा हमारा वो इन एलईडीज के लिए इनफ नहीं होगा, तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। इस सर्किट का क्या एडवांटेज है, आपकी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से आप 3 एलईडीज ग्लो करवा सकते हो, जो कि आप यहां नहीं करवा सकते थे सीरीज कनेक्शन के केस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने वाली क्या है कि आपका जो यहाँ पे पावर सोर्स है वो 60 मिली एम्प्स हमारे सर्किट को प्रोवाइड करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका फिर ये सर्किट काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है वो समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो डाउट है उसे मैं क्लियर करूं। और आपको आगे जो वीडियोस चाहिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से आप वो भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप जो चाहते हैं कॉन्सेप्ट में वो समझाऊं आपको, तो मैं वो भी करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को वापस देखिएगा और जो पहला वीडियो बनाया था इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का वो भी देखिएगा, तो आपको इस वाले वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्ते।